गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने भौतिक विज्ञान के क्लास में पढ़ेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में अनुप्रयोग नंबर 4। ठीक है, अनुप्रयोग नंबर इसके पहले तक का वीडियो आप लोग को बना दिया गया है। पिछले लेक्चर में हम लोग तीसरा वीडियो पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथे प्रयोग में विपरीत प्रकार के आवेशित प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेट कैसे हैं? विपरीत प्रकार के आवेशित हैं, विपरीत प्रकार के आवेश से बने हैं। अर्थात इसमें दो प्लेट हमने लिया है, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। पहला प्लेट जो है वह धनावेशित है, दूसरा प्लेट क्या है? ऋणावेशित है, जिसके कारण वे एक दूसरे क्या है? विपरीत प्रकार के आवेशित हैं। हमको क्या करना है कि प्लेटों के दो बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कहाँ कहाँ पर? एक पहला है प्लेटों के भीतर और दूसरा है प्लेटों के बाहर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? तो पहले ध्यान देना है, हम लोग पहले निकालेंगे प्लेटों के भीतर। तो पहला हेडिंग हम लोग का है प्लेटों के भीतर। अब देखते हैं प्लेटों के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है। तो मान लेते हैं कि माना प्लेटों के भीतर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करते हैं। प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करते हैं। एक प्लेट कौन सा है? धनावेशित है, दूसरा प्लेट कौन सा है? ऋणावेशित है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है वह प्लस आवेश से दूर होता है और माइनस आवेश की ओर होता है। जो एरो है यह क्या है? यह दूर दिखा रहा है और यह क्या दिखा रहा है? यह समीप की दिखा रहा है। मतलब यह वाला किरण आ रहा है, यह वाला किरण जा रहा है। ठीक, तो जो प्लस चार्ज होगा उसका डायरेक्शन सदैव दूर जाते हुए प्रदर्शित होता है और जो माइनस चार्ज है उसका जो एरो होता है माइनस आवेश की ओर आते हुए हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्लेट नंबर 1 कैसा है? धनावेशित है। तो धनावेशित प्लेट है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? इससे दूर की ओर जाएगा। चूँकि एक के कारण उत्पन्न हो रहा है इसलिए हमने इसका नाम दिया E1। ठीक, दूसरा प्लेट कैसा है? ऋण आवेशित है। अब दूसरा प्लेट जब ऋण आवेशित है तो हमने अभी देखा कि जो ऋण आवेशित प्लेट है उसकी ओर जो होता है वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है, अर्थात तीर का निशान जो होता है उसकी ओर आता है। ठीक है, तो प्लेट 2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कितना हो जाएगा? E2 हो जाएगा। तो प्लेट 1 के कारण दूर जा रहा है और प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र माइनस आवेश की ओर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो हम लोग ज्ञात करेंगे तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या है भाई? E1 व E2 का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है और एक ही दिशा में होने के कारण दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो लोग निकालते हैं प्लेटों के भीतर। प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? E1। और हम लोग जानते हैं कि आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है σ/2 ε0। अब निकालते हैं प्लेट 2 के कारण। प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? E2। तो हो जाएगा E2 बराबर सूत्र होता है σ/2 ε0। चूँकि E1 व E2 क्या है? एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता कितना है? E का मान E1 प्लस E2 के बराबर होगा।
ई बराबर E1 का मान प्राप्त हुआ है सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या है, दोनों हर समान अंश को आपस में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2 सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल, ई बराबर मिलेगा सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर विपरीत प्रकार के प्लेट हैं तो उनके भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र प्राप्त होता है ई बराबर सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि प्लेटों के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है। भाई ई बराबर सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हुआ। अब हमको क्या करना है, दूसरा हेडिंग है प्लेटों के बाहर, मतलब विपरीत प्रकार के प्लेट हैं और इन प्लेटों के बाहर, चाहे इस साइड में और चाहे इस साइड में, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। ठीक है, अब उसकी गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, पी डैश। ठीक है, एक बिंदु पी डैश लेते हैं। अब इन दोनों प्लेटों के कारण बिंदु पी डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अर्थात इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लेटों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन पहले निकालेंगे। डायरेक्शन यदि समान होंगे तो जोड़ देंगे, अगर डायरेक्शन क्या है, विपरीत है तो घटा देंगे, तो परिणामी तीव्रता हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान देना भाई, जब प्लेटों के बाहर लेंगे तो पहले प्लेट के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं प्लेट कैसा है, धनावेशित है, तो धनावेशित प्लेट से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह सदैव दूर जाता है। तो अर्थात दूर जाएगा, तो हमने बताया तीर का निशान इस डायरेक्शन में कितना उत्पन्न हो रहा है, E1। क्लियर। उसके बाद में प्लेट नंबर 2 के कारण P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, चूँकि प्लेट कैसा है, ऋणावेशित है, तो चिन्ह उसका जो साइन हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस आवेश की ओर आते हुए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, माइनस आवेश की ओर आते हुए। प्लेट 1 के कारण E1 प्लेट से दूर जाते हुए, प्लेट 2 के कारण माइनस के कारण क्या हो जाएगा, माइनस की ओर आते हुए। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा E1 और E2 दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों प्लेट के कारण P डैश पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का निर्धारण कर लेते हैं, और उसके बाद E1 में से E2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो निकालेंगे प्लेट 1 के कारण बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितना है भाई, E1 का मान हम लोग जानते हैं E बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब किसके कारण निकालेंगे, प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेट 2 के कारण बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है बेटा, E2 का मान हम लोग जानते हैं। ठीक है, कोई भी एक समान रूप से आवर्तित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, E1 और E2 का वैल्यू मिल गया, मान मिल गया, अर्थात प्लेट 1 के कारण प्लेट 2 के कारण। अब देखिए P डैश पर हमको परिणामी तीव्रता की गणना करनी है, तो परिणामी तीव्रता कितना है, E है। अब E का मान क्या हो जाएगा, चूँकि E1 व E2 क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए एक में से दूसरे को घटा देंगे। ठीक है, तो अतः बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। E बराबर E1 का मान है सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस
E2 का मान है सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं, दोनों एक दूसरे से घट जाएंगे, घटने के बाद में रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्लेटों के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, E बराबर सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट, और प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।